नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2145वें लेख में 12वें महीने के छठे दिन प्रथम शुक्रवार माता के प्रिय दिवस और विवाह पंचमी पर आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। मन चंगा तो कटौती में गंगा आज का विषय है। यह मुहावरा हम लोगों ने अनेकों बार सुना और बोला होगा, किंतु इसकी वास्तविकता संत रविदास और माँ गंगा के सत्य घटना पर आधारित है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। गंगा किनारे संत रविदास दिन भर माँ गंगा का नाम जाप करते हुए जूते ठीक करने का कार्य करते थे। एक दिन वहाँ से शास्त्री लोगों का एक समूह जा रहा था। मुख्य शास्त्री की चप्पल टूट गई। उन्होंने रविदास को बोला, चप्पल ठीक कर दो। उन्होंने ठीक कर दी। तब रविदास ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आज पूर्णिमा है, गंगा स्नान कर दान पुण्य कर पुण्य कमाने जा रहे हैं। तब रविदास ने कहा, उचित समझें तो मेरी दमड़ी भी लेते जाएं, किंतु ध्यान रहे जब माँ गंगा हाथ बढ़ा करके दमड़ी स्वीकार करे तभी देना। सारे साधु संत और शास्त्री लोग हंसने लगे, किंतु फिर भी उसका सम्मान के लिए दमड़ी को पत्थर पर रख के मंत्रोच्चार से पवित्र करने के उपरांत साथ में लेके चल दिए। गंगा स्नान के बाद जब उन्हें याद आया तो दमड़ी गंगा में प्रवाहित करने का विचार आया। पुनः ख्याल आया कि उनने कहा था, जब तक हाथ बढ़ा के गंगा स्वीकार न करे ना देना। शास्त्री में से भी एक पंडित ने बोला, माँ गंगा कहाँ स्वीकार करेगी, आप तो ये मुझे दे दो, मेरे आने जाने का भाड़ा हो जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई। माँ गंगा ने वो हाथ नदी में से निकाल बोला, मुझे मेरे भक्त की दमड़ी दे दो। सारे साधु संत और शास्त्री लोग भयभीत होकर वह दमड़ी उन्होंने उन हाथ पे रख दी। तभी दोबारा हाथ प्रकट हुआ और एक आकर्षक सुंदर सोने का कंगन निकला और आकाशवाणी हुई, यह मेरे भक्त रविदास को दे देना। साधु संत विस्मय होकर के विचार करने लगे, इतना कीमती आभूषण वह गरीब क्या करेगा, क्यों न इसे हम राजा को अर्पण कर दें। एक मत होकर के वह राज दरबार में गए और राजा से बोला, महाराज, हमारे को गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के यह कंगन प्रदान किया है, आप इसे स्वीकार कर लें। राजा ने वह कंगन तुरंत ही रानी को दे दिया। रानी ने वह कंगन इतना पसंद आया, उन्होंने कहा, इसका दूसरा कंगन भी मुझे चाहिए। राजा ने उन्हीं ग्रुप को आदेश दिया, आप पुनः भक्तिभाव से दूसरा कंगन भी लाके हमें दें। अब अपनी जान जोखिम में समझ उन्होंने राजा को वास्तविकता बता दी। राजा ने रविदास के पराक्रम को सुन उससे मिलने का निश्चय किया और गंगा किनारे रविदास के पास आए और उन्होंने वही आदेश रविदास को भी दिया। रविदास ने कहा, महाराज, अगर ऐसा है तो मैं आपको दूसरा कंगन भी दूंगा। उसने माँ गंगा को स्मरण कर प्रार्थना करी, हे माँ गंगा, अगर आपने मेरी दमड़ी के बदले में अगर यह सुनहरी कंगन दिया है तो प्रत्यक्ष रूप से मेरी कटौती में आप प्रकट होके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दूसरा कंगन भी प्रदान करें, जिससे मैं राजा को अर्पण कर सकूं। और ध्यान पूर्वक माँ गंगा का स्मरण करने लगे। माँ गंगा ने भी रविदास को निराश नहीं किया और उसके कटौती अर्थात एक चमड़े को भिगाने वाला पानी का पात्र होता है, उसमें से प्रकट होके उन्होंने दूसरा आभूषण भी रविदास को प्रदान कर दिया और जिसे उसने राजा को भी सप्रेम भेंट कर दिया। यह सब घटना रविदास और साधु संतों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। तभी से उस कालखंड से ही मन चंगा कटौती में गंगा वाला मुहावरा प्रचलित हुआ होगा। आप सभी स्नेहीजनों को और हम सभी धन प्रेमियों को माँ गंगा की आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।